बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शाद व आबाद रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो लोग रिश्तेदारों को नाराज़ कर देते हैं, कतई ताल्लुकी कर देते हैं, तो वो कैसा है, उसके बारे में क्या कहा गया है। एक शख्स आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि मेरी किसी बात पर अपने रिश्तेदार से नाराज़गी हो गई है, तो मैं उससे बात नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ऊपर जो भी एक दूसरे से बात नहीं करता वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी इस्लाम से वो शख्स खारिज हो जाता है जो शख्स 3 दिन से ऊपर बातचीत ना करे। तो बहन भाइयों, हमारे नेक अमल करने का क्या फ़ायदा, हमारी नमाज़ों का, हमारा कुरान पढ़ने का, हमारे अच्छे अमल करने का क्या फ़ायदा कि अगर हम अपनी अना को सामने रखें, अपनी इज़्ज़त को, अपनी एक रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा लोग वो कर लेते हैं। तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। झुकने वाले को हमेशा फल लगता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माफ़ी मांगने से इज़्ज़त में कमी होती है तो मुझसे ले लो। इतनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं, हम क्यों नहीं दरगुज़र करते, हम एक दूसरे को माफ़ क्यों नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें समझना चाहिए कि जितनी भी बड़ी नाराज़गी हो जाए तो 3 दिन से ऊपर इजाज़त ही नहीं है कतई ताल्लुकी की। और जो बातचीत नहीं करते और नाराज़ होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, तौफीक दे, समझ की, अक्ल की, कि हम लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, रिवेंज में आ जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। और वो नाराज़गियाँ कई कई नस्लों तक और कई कई सालों तक जाती हैं, औलादों में भी आ जाती हैं कि इसने फ़लाँ टाइम में हमारे बाप को, हमारी माँ को बेइज्जत किया था, फ़लाँ टाइम में इसने हमें इस तरह कहा था, झगड़ा किया था, हक मारा था, तो अब हम सारी ज़िंदगी इसको और प्लानिंग करते रहेंगे कि नुकसान पहुंचाएं, उसे भी तकलीफ़ दें, उसे भी दुख दें, उसकी भी बुराई करें। तो ये इन मामलात से तो माहौल ख़राब होता है, रिश्ते ख़राब होती हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्त नापसंद करार दिया है। वो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन महफ़िल में बैठे थे और आपने फरमाया कि जो भी शख्स, जिसका भी रिश्तेदार नाराज़ हो, वो मेरी महफ़िल से उठकर चला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी का भी रिश्तेदार नाराज़ है वो मेरी महफ़िल से उठकर चला जाए। तो एक नौजवान उठा महफ़िल से और चला गया, तो पता चला कि उसकी खाला नाराज़ थी, उसकी खाला किसी बात पर नाराज़ थी। वो गया, उसने अपनी खाला को मनाया, जब वो राज़ी हो गई तो फिर आके महफ़िल में बैठा, वो महफ़िल में बैठा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि जिस कौम पर, उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई रिश्ता तोड़ने वाला हो, ताल्लुक़ तोड़ने वाला हो, यानी उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती। तो मेरे बहन भाइयों, उस घर पर रहमत कैसे नाजिल होगी, उस ख़ानदान पर रहमत कैसे नाजिल होगी जिस ख़ानदान में कतई ताल्लुकी करने वाले लोग होंगे, रिश्ता तोड़ने वाले लोग होंगे, बात बात पर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर फसादात खड़े कर देते हैं, सब्र व तहम्मुल नहीं रखते, गुस्से में आ जाते हैं, रिवेंज में, बदले में आ जाते हैं। तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उस कौम पर रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई रिश्ता तोड़ने वाला हो, तो अल्लाह ताला हम सबको ताल्लुक़ जोड़ने वाला बनाए, रिश्ते जोड़ने वाला बनाए, मोहब्बतें पैदा करने वाला बनाए, दरगुज़र करने वाला बनाए और 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। आज का टॉपिक पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो कोई भी नाराज़ है उससे मुझे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब एक दूसरे को मना लें, दिल साफ़ कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।